सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वाक्यव्यवहारः पुस्तकम्। तस्य प्रथमः स्तबकः षष्ठः पाठः प्रचलति। अस्तु, किञ्चित् प्रश्नं करोमि। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः? यूयं युवां वयं। सुन्दरम्। तर्हि शीघ्रं वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? कः वदति? त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? आम् आचार्य। स्वागतम्। त्वं नृत्यसि, युवां नृत्यतः, यूयं नृत्यथ। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। प्रीति महोदय, प्रीति ठक्कर। त्वं छात्र असि, त्वं पठसि, युवां छात्रौ स्तः, युवां पठयः, यूयं छात्रः स्तः, यूयं पठ्यः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जायी महोदय। त्वं कुप्यसि, युवां कुप्यतः, यूयं कुप्यथ। सुन्दरं, बहु उत्तमं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, प्रथमपुरुषस्य वाक्यं कः वदति? प्रथमपुरुषस्य वाक्यं कः वदति? कः वदति? अहं वदामि अनन्या। अहम् अध्यापकः अस्मि। महोदया वदतु, अनन्तरं महोदय। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। सुन्दरं, डोली महोदय। आम् आचार्य। अहम् अध्यापकः अस्मि, आवाम् अध्यापकौ स्वः, वयम् अध्यापकाः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। एषः कः पुरुषः? मध्यम पुरुष। अहम् उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। प्रथमपुरुषं वदतु अधुना। प्रथम पुरुष वदति। आम्। आम् आचार्य। अहं शिक्षकः अस्ति, आवां शिक्षकौ शिक्षके। प्रथम पुरुष एषः बालक अस्ति। राइट नहीं है सर? एषः बालक अस्ति। आम्, सत्यम्। एषा बालकौ सर अहं वदामि। वदतु। अहं वदामि। आमां, वदतु। विद्या महोदय वदतु। शिक्षकः लिखति, शिक्षकौ लिखतः, शिक्षकाः लिखन्ति। शिक्षकः लिखति, शिक्षकौ लिखतः, शिक्षकाः लिखन्ति। प्रथमपुरुषः इत्युक्ते अन्यः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः इत्युक्ते अहं, मध्यमः पुरुषः इत्युक्ते त्वम्, अवशिष्टं सर्वमपि प्रथमपुरुषे। अहं प्रथमः पुरुषः नास्ति, अहम् इति उत्तमः पुरुषः।
अस्तु, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हाँ, अधुना वयम् अग्रे पठामः। अत्र पर्यन्तं सम्पूर्णः पाठः सर्वेषां स्पष्टः खलु? आं महोदय। आमाचार्य आम् आचार्य। सः मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः, सुन्दरम्। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः वयम्। अद्य किमपि नूतनं पठामः। अद्य किमपि नूतनं पठामः। पाठ्यपुस्तकम् अस्ति सर्वेषां समीपे। पृष्ठसङ्ख्या 63+100। 63+100। अहं पुस्तकं दर्शयामि अत्र। पृष्ठसङ्ख्या 63+100। 63+100। पाठ्यबिन्दुः 1.6.8। 1.6.8। 1 पॉइंट इत्युक्ते दशमलव। फिर से बताएंगे। एकम दशम दशमलव। धन्यवाद। स्वागत। पाठ्यबिन्दुः 1.6.8। 1.6.8। ये 1.6.8 का क्या मतलब, कुछ समझ में आया आपको? 1 से क्या मतलब है? प्रथमः स्तबकः। प्रथमः स्तबकः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। सबको समझ में आ रहा है? 1 इत्युक्ते प्रथमः स्तबकः। 1.6 षष्ठः पाठः। ओ, चतुराः छात्राः सर्वे, उत्तमं। 6.8 1.6.8। अष्टम इत्युक्ते किम्? बिंदुः। अष्टमः बिंदु इस छठे पाठ का 8वां बिंदु है। यदि आपको मिलान नहीं हो रहा तो पीछे से मिलान करके देख लीजिएगा। प्रत्येक पाठ में ऐसा ही रहेगा, कौन से स्तबक का कौन सा पाठ है और कौन सा पाठ्य बिंदु क्रमांक है, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। इसको भी संख्या को अब तक हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया? अस्तु, गच्छतु अग्रे ध्याने स्थापयन्तु। एक एक चीज को ऐड करते जाना नए अपने अभ्यास में। सूचना, जब भी सूचना पढ़ते हैं तो पहले बोलना है सूचना। ध्यानेन पठन्तु। नया पृष्ठ जब भी खोलते हैं, पृष्ठ संख्या, पाठ्य बिंदु, सूचना, और यदि पाठ का शीर्षक या नाम दिया तो उसको भी बोलना है। उससे हमें आगे का पूरा विषय ध्यान में रहता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वयम किम किम पठामः अग्रे। अस्तु, सूचना ध्यानेन पठन्तु। ध्यानेन इसका मतलब ध्यान से। ऐसा क्यों होता है वो भी आगे आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी सूचना आपको वैसी ही पढ़ते जाना जैसी पुस्तक में दी है। अस्तु, छात्रः वदति। छात्रः वदति। अहं छात्रः। छात्रः किं वदति? अहं छात्रः। छात्रः वदति भवान् अध्यापकः। छात्रः वदति अहं छात्रः भवान् अध्यापकः। अहं भवान् शब्दं पश्यतु ध्यानेन, अवगच्छन्तु। बालकः किं वदति? रेशा महोदया शृणोति? हाँ,
बालकः किं वदति? अहं छात्रः। बालकः किं वदति? बालकः भवान् अहं बालकः। अहं बालकः, भवान् वृद्धः। वृद्धः। भवान् बालकः वृद्धः। अहं बालकः, भवान् वृद्धः। बालकः किं वदति? अहं बालकः। भवान् वृद्धः। अहं बालकः भवान् वृद्धः। सुन्दर। सेवकः अस्ति, राजा अस्ति, सेवकः वार्तालापं करोति, सेवकः किं वदति? अहं भवान् सेवकः। नृपः। भवान् भवान् नृपः। अहं सेवकः, भवान् नृपः। नर्तकी अस्ति, गायकः अस्ति, नर्तकी वदति, नर्तकी किं वदति? अहं भवान् नर्तकी। भवान् गायकः। नर्तकी, भवान् गायकः। अत्र नूतनः शब्दः अस्ति भवान्। कः शब्दः नूतनः अस्ति? भवान्। अहं शब्दः परिचितः खलु? आचार्य। भवान् शब्दः अपि परिचितः, किन्तु पाठदृष्ट्या नूतनः अस्ति खलु? आचार्य। भवान् इति शब्दस्य आशयम् अर्थम् अवगच्छन्ति वा? आचार्य। कः अर्थः हिंदी भाषायां? श्रीमान। आप। अस्तु, मराठी भाषायां कः अर्थः? आपण। 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 गुजराती भाषायां कः अर्थः? मे। तमे। तमे। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अंग्रेजी भाषायां कः अर्थः? यू। यू। आंग्ल भाषायां त्वम् इत्युक्ते यू एंड भवान् इत्युक्ते अपि यू। आंग्ल भाषायां भेदः नास्ति, किन्तु संस्कृते भेदः अस्ति। त्वम् अर्थात लघु बालकः, तुम लघु अथवा छोटे व्यक्ति के लिए, और भवान् इत्युक्ते बड़े के लिए अथवा आदर के लिए। अस्तु, अग्रे वाक्यानि सन्ति, वयं पश्यामः। पृष्ठ संख्या, अभ्यास संख्या, पाठ्यबिंदु, अनन्तरम् अग्रे कः पठति? जाई महोदया पठति वा? जाई पंडित महोदया पठति? आचार्य। कृपया पठतु। अन्ये सर्वे माइक म्यूट, मौनं कुर्वन्तु। स्व स्व स्थाने पठामः। अहं छात्रः अस्मि, भवान् अध्यापकः अस्ति। अहं पृष्ठ संख्या 31 अधिकं 100। अभ्यासः 67। पाठ्यबिन्दुः अहं भवान्। उदाहरणानुसार रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। सुन्दरम्, अग्रे पठतु। उदाहरण: अहं छात्रः अस्मि, भवान् अध्यापकः अस्ति। अहं बालः अस्मि, भवान् वृद्धः अस्ति। अहं शिष्यः अस्मि, भवान् आचार्यः अस्ति। अहं सेवकः अस्मि, भवान् नृपः अस्ति। अहं स्थूलः अस्मि, भवान् कृशः अस्ति। अहं वामनः अस्मि, भवान् उन्नतः अस्ति। अहं सामान्यः अस्मि, भवान् श्रेष्ठः अस्ति। उत्तमम्। अहं अनुजः अस्मि। पर्याप्तम्, बहु सुन्दरम्। एकः बालकः, युवकः अथवा पुरुषः एतानि वाक्यानि वदति। अत्र अधुना जाई महोदया पठति, महिला पठति, किन्तु एतानि वाक्यानि मूलतः एकः पुरुषः वदति। एकः छात्रः अस्ति, सः वदति अहं छात्रः अस्मि। ये जो पाठ में, इस लेसन में, इस पाठ्य बिंदु में आपको जो सीखने वाली चीज है,
अत्र यः पाठ्य बिन्दुः अस्ति सः कः अस्ति? अस्मि, अहं छात्रः अस्मि। भवान अध्यापकः अस्ति। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा यहाँ अस्ति क्यों है, केवलम उत्तरम वदन्तु। अहम वाक्यम वदामि, उच्चैः सर्वे अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, माइक अनम्यूट कुर्वन्ति चलति, अनुमतिः अस्ति। अहम छात्रः अस्मि। भवान अध्यापकः हाँ, अहम बालकः अस्मि। भवान वृद्धः हाँ, अहम शिष्यः भवान आचार्यः सः आचार्यः सः आचार्यः। अस्सी कौन बोले? अस्सी कौन बोले? एषः आचार्यः अस्ति। सः आचार्यः त्वम् आचार्यः अहम् आचार्यः अस्मि। सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, सर्वे अपि म्यूट कुर्वन्तु। सुंदर, सभी म्यूट कर देंगे। हाँ, देखिए आपको कुछ चीजें ध्यान में आई होगी, आप बोल रहे हैं अभ्यास, और जितना आप बोलेंगे, वास्तविक शिक्षण जो होता है बोलने से ही होता है। सुनने से, पढ़ने से थोड़ी देर मन में वो वाक्य रहते हैं, किंतु जिह्वा पर आने से वो चीज चिरस्थायी होती है, ज्यादा समय टिकती है। अहम के साथ में सर्वदा अस्मि और त्वम के साथ में सर्वदा असि, ये दो शब्दों का पेटेंट है, इनका कॉपीराइट है। अहम के लिए हमेशा अस्मि, त्वम के लिए सदा असि। बाकी जो बच गए, भवान हो, भवती हो, अथवा एषः एषा एतत् हो, सः सा तत् हो, बालकः पुरुषः महिला नारी भगिनी पुस्तकम यानम कुछ भी हो, जब तक अहम या त्वम शब्द उस वाक्य में नहीं होते हैं तब तक सबके लिए क्या प्रयोग होगा? एक वचन में अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति, एक वचन में अस्ति, अस्ति, द्विवचने स्तः, बहुवचने सन्ति। सन्ति। एतत् सर्वेषां स्पष्टं खलु? देखिए अभी आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि त्वम मध्यम पुरुष है, उसके लिए असि आया, लेकिन भवान भी तो हम उसी के लिए प्रयोग करते, तो असि क्यों नहीं आया, अस्ति क्यों है? ठीक है, इसका एक वैसे वास्तविक कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रहे अथवा आपकी समझ में बैठ जाए, याद रहे, ऐसा एक कारण बता। तो ये सम्मान के लिए है। ऐसा क्या है? आदर के लिए। त्वम को हम आदर के लिए भवान कहते हैं, तो आदर के लिए पूरी एक अलग से उसको व्यवस्था दे दी। त्वम असि किया है, वो केवल असि त्वम शब्द के लिए ही है, और अस्मि केवल अहम शब्द के लिए, और भवान के लिए पूरा सम्मान की दृष्टि से ही समझ सकते हैं आप कि अस्ति का प्रयोग होता है। भवान नृपः अस्ति, भवान लेखकः अस्ति, भवान बालिका अस्ति, बनेगा वाक्य? भवान बालिका अस्ति बनेगा वाक्य? ना। तो क्या बनेगा? भवति। भवान, हाँ, भवान बालकः अस्ति, भवती बालिका अस्ति। अब भवान और भवती में यही चीज ध्यान में रखनी कि स्त्रीलिंग में भवान नहीं बनेगा। इसको याद रखने के लिए दो शब्द और देता हूं आपको। भवान, भ के बाद में ग लगा दीजिए, आपको याद रह जाएगा वो शब्द। भवान, भ के बाद में ग शब्द जोड़ दीजिए, क्या बनता है? भगवान। भगवान। और भवती में भ के बाद में ग जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? भगवती। ठीक है, हाँ। तो भवान भगवान, भवती भगवती, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद ध्यान रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा, सरल रहेगा। ठीक।
अस्तु, तो अत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति। अहं बालः अस्मि, भवान् वृद्धः अस्ति, अहं शिष्यः अस्मि, भवान आचार्यः अस्ति। आप माइक म्यूट करके ये वाक्य मेरे साथ बोल सकते हैं। जो नए शब्द आएंगे तेषाम अर्थम अहम वदामि, नूतन शब्दानाम अर्थम अहम वदामि। अहम सेवकः अस्मि, भवान नृपः अस्ति। नृपः इति अर्थम जानन्ति सर्वे? राजा सुंदरम, राजा। राजा शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नास्ति, किन्तु नृपः शब्दः महाराजः शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः। अस्तु, अहं स्थूलः अस्मि, भीमः स्थूलः अस्ति, भवान् कृशः अस्ति। स्थूलः, स्थूल अर्थं जानन्ति वा? मोटा, जाड़ा मोटा। हिंदी में मोटा, गुजराती में जाड़ा। गुजराती में मोटा कहेंगे तो बड़ा अर्थ होता है। मोटा, हिंदी भाषा में मोटा, मोटा व्यक्ति स्थूलः। भीमः स्थूलः अस्ति, नकुलः कृशः अस्ति। कृशः, कृशः इत्युक्ते किम्? बारीक बारीक, बारीक पतला। अस्तु, तो स्थूलः विपरीतं कृशः, राजा विपरीतं सेवकः, नृपः सेवकः। वामनः उन्नतः, वामनः इत्युक्ते किम्? उन्नतः इत्युक्ते किम्? वामन टूका ऊंचा हाँ, वामन यानी, हाँ, वामन यानी जिसकी हाइट कम है। बोना, हाँ, बोना, जिसकी हाइट कम है, बोना। ठीक है। और विष्णु का एक अवतार भी प्रसिद्ध है ना, वामन अवतार। और हनुमान जी को भी सिद्धि प्राप्त थी, है ना। लंकिनी के सामने जब जाते हैं लंका में, तो वो क्या बन जाते हैं? बहुत वामन हो जाते। और बाद में फिर राक्षसों के सामने जब जाते तो क्या करते हैं? उन्नतः, बहुत लंबे ऊंचे हो जाते हैं। उन्नतः ऊंचा। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट। अस्तु, वामनः उन्नतः, ये विपरीत विरुद्धार्थक शब्दः अपि आगच्छति, स्मरणे भवतु। समझ में आ रहे होंगे ना। अस्तु, अहं सामान्यः, भवान् श्रेष्ठः। सामान्यः इत्युक्ते ऑर्डिनरी, साधारण, साधारण, हाँ, साधारण। श्रेष्ठः सामान्यः, विरुद्धार्थकः श्रेष्ठः। हाँ, उर्दू में कहे तो आम आदमी और खास आदमी। मराठी में आमदार और खासदार कहते हैं ना, आम और खास। लेकिन वो हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है। आम और खास, साधारण और विशेष। सामान्यः श्रेष्ठः। अहम अनुजः अस्मि, भवान् अग्रजः अस्ति। अनुजः अग्रजः इत्युक्ते किम्? अनुजः इत्युक्ते किम्? नानो मोटो, नानो मोटो। अग्रज बड़ा भाई शायद। हाँ, अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। सुंदरम, बहु उत्तम। अनुजः छोटा भाई, अग्रजः बड़ा भाई। अग्रज, अग्र यानी पहले, पहले जिसका जन्म हुआ, बड़ा भाई। अग्र यानी पहले, अग्रज मतलब पहले जिसका जन्म हुआ, मतलब बड़ा भाई। और अनु कहते हैं पीछे, बाद में। अनंतरम, बाद में जिसका जन्म हुआ वो अनुज, छोटा भाई। और ऐसे ही स्त्रीलिंग में शब्द है अनुजा, अग्रजा। अग्रजा। अस्तु, सुंदरम। अग्रे चलामः वयम्। अहम् अस्वस्थः, अहम् अस्वस्थः अस्मि, भवान् चिकित्सकः अस्ति, अहं चञ्चलः अस्मि, भवान् निश्चलः अस्ति। अस्ति। सुंदरम।
चञ्चलः इत्युक्ते किम् अनि निश्चल इत्युक्ते किम्? कॉन्सन्ट्रेशन ना रखे अनस्टेबल स्टेबल तो निश्चल अस्वस्थ चंचल हाँ हिमालयः निश्चलः अस्ति। जो मूव नहीं होता, एक जगह पर ठहरने। अस्थिर स्थिर। हाँ स्टेशनरी चञ्चलः अस्थिरः निश्चलः स्थिरः। न चलति। फॉर्म सुन्दरं सुन्दरं। स्थिरः अस्थिरः। आप लोगों से एक अनुरोध है, आपकी जब आवाज आती है वहां आपके स्पीकर ऑन होते हैं, तो वो जब बोलते हैं आवाज जोर से आती है यहाँ। तो आगामी वर्ग से यदि हो सके तो आप क्या कर सकते हैं, ईयरफोन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ईयरफोन से आप जो बोलेंगे वही आवाज ज्यादातर आती है, नॉइस जो आसपास की होती नहीं आती है। और स्पीकर की वजह से आवाज कभी कभी ज्यादा होती है, ओपन स्पीकर हो तो हो सके तो ये व्यवस्था आप कर लीजिए, हेडफोन या ईयरफोन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एषः पाठः स्पष्टः खलु सर्वेषां? आम् आचार्य। आमाचार्य आमाचार्य। सुन्दरम्। अहम् अस्मि भवान् अस्ति। अत्र 10 वाक्यानि सन्ति, इतोपि नूतनानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति स्वपक्षतः। इन 10 को छोड़ के कुछ नए वाक्य बोलने हैं अपनी ओर से, वदन्ति वा? अस्तु, श्रीमान धर्मेन्द्र महोदय भवान् वदति वा? कृपया। अहम् अस्मि भवान् अस्ति। सुन्दरम्। अहं वैद्यः अस्मि भवान् वैद्यः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं गृहिणी अस्मि स्वं भवान् अहं गृहिणी अस्मि। पुनः वदतु, पुनः वदतु। अहं गृहिणी अस्मि भवान् युवकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। श्रीमान अमित महोदय भवान् स्वागतम्। भवान् अध्यापकः अस्ति। अहम् सेवकः अस्मि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। श्रीमान संजय महोदय वदति वा? हाँ स्वागतम्। अहम भक्त अस्मि भवान् ईश्वर अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। रक्षन्दा महोदय वदतु, स्वागतम्। अहं रुग्ण अस्मि भवान् चिकित्सकः अस्ति। सुन्दरम्। अहं रुग्णः अस्मि भवान् चिकित्सकः अस्ति। आमाचार्य। आम्, वदतु। मारिया महोदय स्वागतम्। अहम् अग्रजा अस्मि भवान् अनुजः अस्ति। आमां सत्यम्, अनुजः अस्ति। सुन्दरं। महिला यदि वाक्यं वदति तर्हि स्त्रीलिङ्गस्य वक्तुं शक्नोति। अहम् अग्रजा अस्मि भवान् अनुजः अस्ति। उत्तमम्। श्रीमान नितिन महोदय प्रयत्नं करोति वा महोदय? अहं वदामि आचार्य। अहं वदामि आचार्य। वदतु। सोनल दीक्षित। अहं गायिका अस्मि भवान् नर्तकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। कोकिला महोदय। अहम् अम्बा अस्मि भवान् पुत्रः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। प्रीति ठक्कर महोदय। अहं बालकः अस्मि भवान् जननी अस्ति। अनघा बजे महोदय। बीना पटेल महोदय। आम् आचार्य। अहं गृहिणी अस्मि भवान् गायकः अस्ति।
सुन्दरं। लता देसाई महोदया। अहं बालकः अस्मि, त्वं भवान् तरुणः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मयूरी अग्रवाल महोदया। अहम् आपणिकः अस्मि, भवान् ग्राहकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। प्रवीणा पारेख महोदया अस्ति। नेहा जोशी महोदया। अहं पण्डितः अस्मि, भवान् न्यायाधीशः अस्ति। सुन्दरं। नेहा महोदया। अहं निर्धनम् अस्मि, भवान् धनिकः अस्ति। निर्धनः पुरुषः, निर्धना स्त्री। सुन्दरं। निर्मला जोशी महोदया। आम् आचार्य। अहं शिष्या अस्मि, भवान् अध्यापकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मनीषा मिस्त्री महोदया। अहं वदामि। स्वागतं, वदतु। अहम् अन्तिमः अस्मि, भवान् प्रथमः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अनघा शिकेरकर महोदया। अहं वदामि सर। आचार्य। वदतु। अहं स्वर्णकार अस्मि, भवान् विक्रेता अस्ति। भवान् विक्रेता अस्ति, आपणिकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हाँ, अनघा शिकेरकर महोदय। हाँ, पूर्वा महोदय वदतु। अहं विदूषकः अस्मि, भवान् प्रेक्षकः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। सुमति महोदय। हाँ, सुमति महोदय। अहम् आचार्यः अस्मि, भवान् शिष्यः अस्ति। वन्दना। आम् आचार्य। स्वागतम्। अनुजा अस्मि, भवान् अग्रजः अस्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पूर्वा महोदया उक्तवती खलु? हाँ हाँ, का वदति अधुना? अहं वदामि महोदय। दक्षन्दा महोदय, स्वागतम्। अहं लेखिका अस्मि, भवती छात्रा अस्ति। हाँ, सुन्दरम्। अहं भवान् अधुना। अस्तु, अहं भवान् इति स्पष्टं खलु? अधुना वयं पश्यामः अग्रे। पौत्री को क्या बोलते हैं? पौत्री को क्या बोलते हैं? पौत्री, पौत्री संस्कृत शब्दः। पौत्री संस्कृत शब्दः अस्ति। अस्तु, अग्रे वाक्यानि सन्ति स्त्रीलिङ्गे। अहं भवती, अधुना पुरुषः अथवा महिला, तर्हि वदति सम्मुखे महिला अस्ति। अग्रे कः पठति एतानि वाक्यानि? अहं पठामि आचार्य। श्वेता महोदया, भवती पठति वा? प्रीति गोलम, प्रीति महोदया पठति वा? आम्। स्वागतम्। ध्यानेन पठन्तु। पाठ्यबिन्दुः? छात्र। आमाम्। पाठ्यबिन्दुः अहं भवती। ध्यानेन पठन्तु। अहं छात्रः, भवती अध्यापिका। अहं बालकः, भवती वृद्धा। अहम् अनुजः, भवती अग्रजा। अहं पुत्री, भवती जननी। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, यथा अहं भवान् तथैव अहं भवती। अहं भवती, अहं भवान्, अहं भवती। सम्मुखे यदि महिला अस्ति तर्हि वयं किं वदामः? भवती। अहं शिक्षकः अस्मि, भवती छात्रा अस्ति। अहम् आचार्यः अस्मि, भवती लेखिका अस्ति। भवती गायिका अस्ति। भवती गृहिणी
अस्ति, भवती पुत्री अस्ति, भवती भगिनी अस्ति, भवती अग्रजा अस्ति, भवती अनुजा अस्ति, भवती जननी अस्ति, भवती महिला अस्ति, भवती बालिका अस्ति, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम चिन्तकः, समाजचिन्तकः, हितचिन्तकः, अहम चिन्तकः अस्मि, अहम वैद्यः अस्मि, अहम न्यायाधीशः अस्मि, अहम महिला अस्मि, अहम गृहिणी अस्मि, अहम पुत्री अस्मि, अहम अनुजा अस्मि, अहम अस्मि, भवती अस्ति, अहम अस्मि, भवती अस्ति। सुंदरम। पंचषट् वाक्यानि स्वीकुर्मः। अनन्या महोदय, पंचषट् वाक्यानि। अहम छात्रः अस्मि, छात्रा अस्मि। स्त्रीलिंगे वदतु, महिला अस्ति स्त्रीलिंगे वदतु, पुरुषः पुल्लिंगे। ओके। अहम छात्रा अस्मि, भवती लेखिका अस्ति, अहम नर्तकी अस्मि, भवती वैद्या अस्ति, अहम अनुजा अस्मि, भवती अग्रजा अस्ति, अहम सुंदर सुंदरम, चिकित्सका। पर्याप्तं, बहुतं। भारती जादव महोदय, पंचषट् वाक्यानि शीघ्रं शीघ्रम्। अहम् अस्मि, भवती अस्ति, भिन्न भिन्नानि पञ्चवाक्यानि। अहम सेवकः अस्मि, भवान भवती भवती अध्यापिका अस्ति, अहम बालिका अस्मि, भवती वृद्धा अस्ति, अहम पुत्री अस्मि, भवान भवती जननी अस्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। प्रभात महोदय, भवती वदति वा चत्वारि पञ्चवाक्यानि? स्वागतम्। अहम छात्रा अस्मि, भवती अध्यापिका अस्ति, अहम जननी अस्मि, भवती पुत्री अस्ति, अहम शिक्षिका अस्मि, भवती छात्रा अस्मि। भवती छात्रा अस्ति। भवती छात्रा अस्ति। अहम पाचिका अस्मि, भवती सेविका अस्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। आचार्य, मैं बोल सकती हूँ? हाँ, अधुना किंचित अग्रे चलामः। भिन्न वाक्यानि पृच्छामि अहम्। अभी तक आपको स्पष्ट हो चुका होगा, अधुना पर्यन्तम एतत् स्पष्टम अस्ति। एक बार हम सर्वे शृण्वन्तु, एक बार सुन लीजिए सबको, सभी सुनिए। अहम बालकः अस्मि, अहम युवकः अस्मि, त्वं बालकः असि, त्वं युवकः असि, भवान् बालकः अस्ति, भवान् युवकः अस्ति, भवान् गायकः अस्ति, भवती गायिका अस्ति, त्वं गायिका असि, भवती गायिका अस्ति, त्वं लेखकः असि, त्वं लेखकः असि, भवान् लेखकः अस्ति, अहम लेखकः अस्मि। ये कुछ गोल चक्र, कुछ सब अलग अलग विषय एक बार सभी को स्पष्ट हो गया या किसी को अस्पष्टता है? वक्तुम शक्नुवन्ति। एक निमेषः, 1 मिनट का समय है। और एक बार बोलो सर। कौन है एक बार बुलवाने वाला? समझता नहीं।
सर शांति से बैठे पसंद नहीं है आपको? सॉरी सर। मैं तो प्रैक्टिस नहीं, हमें प्रैक्टिस चाहिए। मैं सोच रहा था कि सर की पीठ थपथपाएंगे आप लोग, तो सर को ही मुश्किल में डाल रहे। अस्तु। अहम लेखकः अस्मि। अहम लेखकः अस्मि। त्वं लेखकः असि। भवान लेखकः अस्ति। इतना स्पष्ट हुआ सभी को? अस्तु। अहम गायकः अस्मि। अस्मि। त्वं गायकः अस्ति। अस्ति अथवा असि? सुंदरम। भवान गायकः अस्ति। पर्याप्तम्। अस्तु। महिला, एका महिला वाक्यं वदति। अहं महिला अस्मि। त्वं महिला भवती महिला स्पष्टम्? आचार्य, धन्यवाद। अस्तु। हाँ, अस्तु। अधुना नहीं, अभी छोड़ने वाला थोड़ी हूँ धन्यवाद कहने से। अभी आप लोगों की परीक्षा करूंगा। अस्तु। इदानीं भवन्तः वाक्यं वदन्तु। अहं रिक्तस्थानम्। अहं शिक्षकः, बालकः, युवकः। एकं पुल्लिङ्ग वाक्यम्, एकं स्त्रीलिङ्ग वाक्यम्। अहम् अस्मि। भवान् अस्ति। भवती अस्ति। त्वं असि। और एषः, एषा अथवा सः, सा, तत्, इनमें से कोई एक शब्द। 5 वाक्य प्रत्येक को बोलने हैं। महिला है तो बोल सकती अहम महिला अस्मि। त्वं पुरुषः असि अथवा त्वं महिला असि, कोई भी वाक्य चलेगा। भवान और भवती का एक एक वाक्य दोनों बोलना है। भवान पुरुषः अस्ति, भवती महिला अस्ति, 4 वाक्य। और सः, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्, इनमें से कोई एक स्वतंत्र वाक्य। सभी को, जिसका भी नाम ले रहा हूं, 5 वाक्यानि वदतु। कति वाक्यानि वदति? 5 वाक्यानि। अस्तु। तर्हि अहं नाम स्वीकरोमि। सर्वे स्वस्य एकमेकं वाक्यं सिद्धं कुर्वन्तु। साई कुलकर्णी, साई महोदय वदति वा 5 वाक्यानि? अहं छात्रा अस्मि। भवती लता अस्ति। अहं गायिका अस्मि। भवती परिचारिका अस्ति। अहं माला अस्मि। भवती प्रचारिका अस्ति। उत्तमं, बहु सुन्दरं, पर्याप्तम्। अहं 5 वाक्यानि उक्तवान्। 5 वाक्य अलग अलग। अहम् अस्मि, त्वं असि, भवान अस्ति, भवती अस्ति, और कोई एक, सः, सा, एषः, एषा, एतत्, इनमें से कोई एक। 5 वाक्यानि। पुनः एक बार। भवान् वैद्यः अस्ति। त्वं नर्तकी असि। अहं छात्रा अस्मि। सः नायकः अस्ति। सा वैद्या अस्ति। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्न। भवान भवती के 2 वाक्यानि चाहिए, एक आया, किंतु उत्तमः प्रयत्न। भवती परिचारिका अस्ति। सुंदरम। रश्मि पटेल, रश्मि महोदय। आचार्य। अहम सेवकः अस्मि। भवान् नृपः अस्ति। अहम पूजकः अस्मि। भवती पूज्या अस्ति। 5 वाक्यानि भिन्न भिन्नानि। अहम, भवान्, भवती, त्वं, एषः, सः, 5 वाक्यानि। एषः दीपः अस्ति। सा गायिका अस्ति। अहं बालिका अस्मि। भवान् चिकित्सकः अस्ति। भवती गायिका अस्मि। अस्ति। भवती गायिका अस्ति। त्वं नर्तकी असि। सुंदरम, पर्याप्तं, बहु उत्तमं। भाविनी दवे, भाविनी महोदय। नाम अहं वदामि अधुना। अहं गृहिणी अस्मि। भवान् वैद्यः अस्ति। भवती जननी अस्ति।
त्वं छात्र असि एषः द्वारः सर उसमें नहीं क्लियर एषः भूल गई एतत् द्वारम् ओके एतद् द्वारम् अस्ति। सर सुन्दरम्। आगे वाला क्लियर नहीं है। अस्तु, चिन्ता नास्ति, उत्तमः प्रयत्नः। त्वं छात्रः असि, छात्र असि न, छात्रः असि। अहं नाम वदामि, अधुना भवन्तः मौनेन शृण्वन्तु, स्वस्थाने प्रयत्नं कुर्वन्तु स्वस्य। न जाने कस्य क्रमाङ्कः आगच्छति। श्वेता महोदय प्रयत्नं करोति। स्वागतम। सर हाँ बोलू मैं। आम। अहम नर्तकी अस्मि, भवान गायकः अस्ति, अहम सेविका अस्मि, भवती जननी अस्ति, त्वं सेवकः असि, एषा याद नहीं सर। अरे याद क्यों नहीं है, कुछ भी बोलिए, बोलना की है। बोलू निश्चितं नास्ति। अटेंड नहीं की। एषः कंसः सह व्याघ्रः अस्ति। पहले दिन का पाठ आपने किया था ना, पहले दूसरे तीसरे दिन के क्लास किए हैं ना अटेंड। एषः बालकः अस्ति, सः वृद्धः अस्ति, एषः सिंहः अस्ति, सः गजः अस्ति, किया था ना पहले दिन। वही रिपीट करना, कुछ नया नहीं है। केवल एषः के साथ में अस्ति आता है, ये ध्यान में है कि नहीं, परीक्षण है। एषः छुरिका, एषः वदतु चमसः अस्ति, सः चषकः अस्ति, एषः दण्डदीपालः अस्ति, एषः ज्वालकः अस्ति। देखिए आप पहले से डर गए, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी सर। कलश, लास्ट क्लास का नहीं पूछा, ये मुझे ऐसा लगा लास्ट क्लास का सब कुछ बोल दिया। हाँ वो लगने नहीं देना है, उसी को संभालना है। लास्ट क्लास का सब कुछ आपने बोल दिया, जो फर्स्ट क्लास का है वही नहीं बोल रहे थे, वहीं पर आपको लग रहा था मैंने अटेंड नहीं किया। तो मन में ऐसी नेगेटिविटी मत रखिए, मुझे नहीं आता, आप प्रयत्न कीजिए, गलती होगी मैं बैठा हूँ बताने के लिए। अस्तु, उत्तम, अभिनंदन। श्रीमान संजय महोदय स्वागतम। पहले से हार मत मान लीजिए, प्रयत्न कीजिए। हाँ संजय महोदय। अहम भक्त अस्मि, त्वं धनिक असि, भवती अध्यापिका अस्ति, भवान आचार्य अस्ति, अहम पंडिता अस्मि। सह सा तत् एषः एषा एतत्, इनमें से कोई एक। एषः बालकः अस्मि। एषः बालकः अस्ति। एषः बालकः अस्ति। 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 अस्सी के ऊपर कॉपीराइट है त्वम का, और अस्मि के ऊपर कॉपीराइट है अहम का। ये दो का कॉपीराइट है, इनका यूज दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अहम अस्मि हमेशा, और त्वम असि, बाकी के लिए अस्ति। सह बालकः अस्ति, एषः बालकः अस्ति, सा बालिका अस्ति, एषा बालिका अस्ति। अस्तु,
पर्याप्त। अहं वदामि कोकिला महोदय। अहं मातामही अस्मि, अहं जननी अस्मि, त्वं पुत्री असि, भवान् वैद्यः अस्ति, भवती नर्तकी अस्ति। एषः एषा एतत्। एषः नर्तकी, एषः धनिकः अस्ति। सुंदरम, बहु उत्तम, पर्याप्त पर्याप्त। आचार्य एक तकलीफ है, मैं लिख के बोल सकती हूँ लेकिन हाँ, उस तकलीफ को ही दूर करना है, उस तकलीफ को ही दूर करना है अभ्यास से। दीर्घकाल, निरंतर और सत्कारा सेवित, 3 शब्द याद रखिए। कोई भी चीज अभ्यास से आती है, और वो अभ्यास कैसा करना है? कुछ भी चीज सीखनी, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। आपको पैसे कमाना है या विद्या प्राप्त करनी है, कुछ भी चीज हो, आपको घर का कुछ कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है, अथवा अपने आर्थिक प्रगति करनी है, विद्या अध्ययन करना, कुछ भी करना, उसके लिए जरूरी क्या है? अभ्यास। अभ्यासम विना किमपि न सिद्ध्यति। पुनः अभ्यासः कथम आवश्यकः? दीर्घकाल। दीर्घकाल दीर्घकालं तु कुर्वन्ति अभ्यासम। महोदय, अहं जनवरी मासस्य 5 दिनाङ्के पठामि, फेब्रुवरी मासस्य 7 दिनाङ्के पठामि, अथवा 5 दिनाङ्के पठामि, मार्च मासस्य 5 दिनाङ्के। 12 महीनों के प्रत्येक महीने की 5-5 तारीखों में पढ़ता हूँ, या 10-10 तारीख को पढ़ता हूँ, महीने में 1 दिन, लेकिन 12 महीने पढ़ता हूँ। इसको दीर्घकाल तो कह सकते हैं, 12 महीने तक पढ़ा, किंतु तत्र निरंतरता अस्ति वा? कंटिन्यू अस्ति वा? न। तर्हि अभ्यासस्य लाभः भवति वा? न। दीर्घकालः आवश्यकः, किन्तु निरन्तरं। दीर्घकालः निरन्तरं, दीर्घकालः अस्ति, निरन्तरम् अस्ति, किन्तु स्वेच्छा नास्ति, श्रद्धा नास्ति। अम्बा वदति अतः पठामि, पुत्रः वदति अतः पठामि, पतिः अथवा पत्नी वदति अतः पठामि, परिवारजनाः वदन्ति, आचार्य महोदयः वदति अतः पठामि। दूसरे कह रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूं। चलो, संस्कृत पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। दीर्घकाल भी पढ़ रहा हूं और निरंतर भी पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू भी, लेकिन अपनी इच्छा या श्रद्धा नहीं है, तो क्या वो अभ्यास सफल हो सकता है? न। तो सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए: दीर्घकालः, निरंतरम और श्रद्धा। सत्कार से भी, श्रद्धा, सत्कारा से। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखिए। कोई चीज नहीं आती है, हो सकता है कि कोई 2 दिन में सीख जाएगा, कोई 3 दिन में। सबकी सीखने की क्षमता, सबकी सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। आप चाहे तो 99 ईयर में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, 100+1 में भी कर सकते हैं। असंभवम अत्र नास्ति। आप आजकल तो गूगल का जमाना है, आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी जीते हैं ना, और ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाते हैं जो हम 2 पैर वाले और 2 हाथ वाले करने से डरते हैं या सोचते भी नहीं है। फर्क केवल सोच का है, हमारे विचारों का है, कि हम उसके लिए असंभव मानते हैं और वो मानते हैं जीवन मरण का प्रश्न। इतनी सी बात है। तो जिस चीज के प्रति हम समर्पित होते हैं वो चीज अवश्य कर सकते हैं, सफल होते हैं। तो ये ऊर्जा, ये प्रेरणा, ये हमेशा मन में रखनी है। ऐसा नहीं कि आज सुना तो आज रखे और फिर अगले वर्ग में फिर डिस्चार्ज। तो इस अभ्यास को हम यहीं पर रखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नया अभ्यास। भवान बालकः, भवान युवकः, भवान गायकः इति अर्थः स्पष्टः सर्वेषां? सुंदर सुंदर। भवान ज्येष्ठः, भवान कनिष्ठः। ज्येष्ठः अर्थात बड़ा, कनिष्ठः अर्थात छोटा। ज्येष्ठः, कनिष्ठः, बड़ा, छोटा। किंतु एतानि वाक्यानि एकवचने सन्ति। कस्मिन् वचने सन्ति? एकवचने। भवान शिक्षकः अस्ति, एकः। भवान शिक्षकः अस्ति, भवान शिक्षकः अस्ति।
भवान् शिक्षकः अस्ति, भवान् शिक्षकः अस्ति। भवन्तौ 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 शिक्षकौ स्तः। भवन्तौ शिक्षकौ स्तः। भवान् शिक्षकः अस्ति, भवान् शिक्षकः अस्ति, भवान् शिक्षकः अस्ति। भवन्तः शिक्षकाः सन्ति, भवन्तः गायकाः सन्ति। भवान् लेखकः अस्ति, भवन्तौ लेखकौ स्तः, भवन्तः लेखकाः सन्ति। भवान् भवन्तौ भवन्तः। माइक म्यूट, मौनं कुर्वन्तु, वदन्तु। भवान् भवन्तौ भवन्तः। भवान् भवन्तौ भवन्तः। भवान् शिक्षकः, भवन्तौ शिक्षकौ। भवन्तः शिक्षकाः। भवान् शिक्षकः अस्ति, भवन्तौ शिक्षकौ स्तः, भवन्तः शिक्षकाः सन्ति। भवान् लेखकः अस्ति, भवन्तौ लेखकौ स्तः, भवन्तः लेखकाः सन्ति। स्पष्टम? ये बोल सकते हैं आप सभी? आम् आचार्य। आम्। कस्यचित् कष्टम् अस्ति वा? न वक्तुं शक्नोमि। अहं वक्तुं न शक्नोमि। अस्ति कोऽपि? अस्तु, गीता महोदया वदतु। आम् आचार्य। गीता सोलंकी। हाँ, आम् आचार्य। भवान् नायकः अस्ति, भवन्तौ नायकौ स्तः, भवन्तः नायकाः सन्ति। भाविनी दवे, भाविनी महोदया वदतु। भवान् अध्यापकः अस्ति, भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति। आवाज नहीं आ रही है सर। अस्तु, धर्मेन्द्र महोदय भवान् वदतु। आम् आचार्य। अहं चालकः अस्मि। सोरि, भवान् चालकः भवान् चालकः अस्ति, भवन्तौ चालकौ स्तः, भवन्तः चालकाः सन्ति। भवतः अभी ध्वनि ही नास्ति। आप दोनों की आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही क्या आप लोगों को? हाँ सर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप सबको? हाँ हाँ। अहं वदामि आचार्य। सर मेरी आवाज नहीं। पुनः वदतु वा? अहं वदामि। आवाज नहीं। सर मैं बोलूं? भाविनी महोदय आप म्यूट कर दीजिए वहां से। लता देसाई महोदया। आम आचार्य। संभवतः मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। सबकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही। आपको अभी आ रही है?
क्षम्यताम, मम ध्वनि ही न आसीत, मेरे नेटवर्क चला गया था। आपके यहाँ अभी नेटवर्क है? सब आ रही है आवाज मेरी? आम् महोदय, आम् हाँ, अस्तु अस्तु पर्याप्तं, धन्यवादः। हाँ, मयूरी महोदया भवती वदति वा वाक्यम्? आम् आचार्य। हाँ, अहं भवान् भवन्तौ भवन्तः। भवान् रजकः अस्ति, भवन्तौ रजकौ स्तः, भवन्तः रजकाः सन्ति। सुंदरम। लता देसाई महोदय। लता देसाई। आम् महोदय। भवान् देशभक्तः अस्ति, भवन्तौ देशभक्तौ स्तः, भवन्तः देशभक्ताः सन्ति। पूर्वा महोदय, बहु सुंदरम, उत्तमम। पूर्वा महोदय। भवान् विदूषकः अस्ति, भवन्तौ विदूषकौ स्तः, भवन्तः विदूषकाः सन्ति। अनन्या महोदय। भवान् निर्देशकः अस्ति, भवन्तौ निर्देशकौ स्तः, भवन्तः निर्देशकाः सन्ति। पुष्पबेन पुष्प महोदय। प्रमुखः अस्ति, भवन्तौ प्रमुखौ स्तः, भवन्तः प्रमुखाः सन्ति। रानी पाठक। रानी महोदय। आम् सर। भवान् वैमानिकः अस्ति, भवन्तौ वैमानिकौ स्तः, भवन्तः वैमानिकाः सन्ति। राधा महोदय। भवान् धीवरः अस्ति, भवन्तौ धीवरौ स्तः, भवन्तः धीवराः सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अत्र पर्यन्तं स्पष्टम् अस्ति। भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। भवान् शब्दस्य एकवचनं, भवान् द्विवचनं, भवन्तौ बहुवचनं, भवन्तः। ऐसे ही भगवान शब्द का भी प्रयोग अभी करना नहीं है, लेकिन आगे करेंगे तो इसी प्रकार प्रयोग होगा। श्री रामः भगवान अस्ति, श्रीरामः भगवान अस्ति, श्रीरामः श्रीकृष्णः च भगवन्तौ स्तः, अथवा श्रीराम श्रीकृष्णौ भगवन्तौ स्तः। ब्रह्मा विष्णु महेशाः भगवन्तः सन्ति, भगवान अस्ति, भगवन्तौ स्तः, भगवन्तः सन्ति। अभी आपको ये एक ही शब्द याद रखना है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। किंतु आगे आपको ये याद रहेगा तो इन जगहों पर भी काम आएगा। और भी कुछ जगह हम सीखेंगे, लेकिन सीखते समय बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अस्तु। अग्रे स्त्रीलिंगे अपि भवती। भवती जननी अस्ति, भवती जननी, भवत्यौ जनन्यौ, जननी जनन्यौ, भवती भवत्यौ। अत्र भेदः नास्ति। भवती जननी अस्ति, भवत्यौ जनन्यौ स्तः, भवत्यः जनन्यः सन्ति। पुत्री। भवती पुत्री अस्ति, भवत्यौ पुत्र्यौ स्तः, भवत्यः पुत्र्यः सन्ति। भगिनी। कः वदति वाक्यं? भगिनी। सुमति महोदय। सुमति महोदय वदति। भगिनी भवती भगिनी अस्ति, भवत्यौ भगिन्यौ स्तः, भवत्यः भगिन्यौ सन्ति। भगिन्यः भवत्यः भगिन्यः भगिन्यः सन्ति। सुंदरम। वंदना भवती वदति वा? गृहिणी।
अहं भवती गृहिणी अस्ति भवत्यो गृहिण्यो स्तः भवत्याः गृहिण्याः सन्ति भवत्याः न भवत्यः भवत्यः गृहिण्यः सन्ति। सुंदरम। डोली महोदया। हाँ डोली महोदया, आपके माइक में कुछ वॉइस चेंज किया हुआ है क्या? आपके माइक में कुछ वॉइस सेटअप किया हुआ, चेंज किया हुआ है। बूढ़े व्यक्ति की आवाज सेट की हुई ऐसा लग रहा है। हाँ, एक बार म्यूट कीजिए आप, आवाज थोड़ी ठीक कीजिएगा, जैसे कार्टून की आवाज सेट की हो, वृद्ध व्यक्ति की सेट करते वैसी आवाज आ रही। वर्ग के बाद में देखिएगा, अभी चलने दीजिए। अस्तु। भवती भवत्यौ भवत्यः। मिति महोदया, भवती वदति वाक्यम्। आचार्य अहं वदामि। यस्य यस्य क्रमाङ्कः न आगतः। हाँ, अनघा शिकेर्कर् महोदया वदतु। कौन सा? स्वयं एकं शब्दं। भवती अध्यापिका अस्ति भवत्यौ अध्यापिके स्तः भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति। सुंदरम। नेहा छाया। नेहा महोदया। आम् आचार्य। भवती चतुरा अस्ति भवत्यौ चतुरे स्तः भवत्यः चतुराः सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम। मीना महोदया। मीना रावल। भवती नारी अस्ति भवत्यो नार्यो स्तः भवत्यः नार्यः सन्ति। हाँ सुंदरम। मिली महोदया। मिली शाह। जी आचार्य। भवती नदी अस्ति भवत्यो नद्यो स्तः भवत्यः नद्यः सन्ति। सुंदरम। प्रणाली महोदया। भवती लेखिका अस्ति भवत्यो लेखिके स्तः भवत्यः लेखिकाः सन्ति। सुंदरम। विद्या महोदया। ध्वनिः आगच्छति, वदति वा? वदति वा विद्या महोदया? आम् आचार्य। वदतु। भवती रागिणी अस्ति भवत्यो रागिण्यो स्तः भवत्यः रागिण्यः सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अस्तु, अधुना माइक सर्वे अपि म्यूट कुर्वन्तु, मौनं कुर्वन्तु। पश्यन्तु, अत्र पृष्ठसङ्ख्या 32+100 वयं पठितवन्तः, स्वयं वाक्यनिर्माणं कृतवन्तः। अधुना त्वं भवान् भवत् त्वं भवान् त्वं भवति पृष्ठसङ्ख्या 33+100 त्वं छात्रः भवान् अध्यापकः अध्यापकः वदति त्वं छात्रः छात्रः किं वदति भवान् अध्यापकः राजा नृपः वदति त्वं सेवकः सेवकः वदति भवान् नृपः। त्वं और भवान का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, इति उदाहरण रूपेण अत्र वाक्यानि सन्ति। सीखने के लिए एक अनुमान या उदाहरण है। महिला स्त्रीलिंगे त्वं छात्रः, महिला शिक्षिका अस्ति, सा किं वदति त्वं छात्रः। तर्हि छात्रः किं वदति भवती अध्यापिका। भवान् अध्यापिका न, भवती अध्यापिका। माता जननी वदति, जननी किं वदति त्वं बालकः। पुत्रः किं वदति भवती जननी। अग्रजा किं वदति त्वं अनुजा, भवती
अग्रजा। अनुजा वदति भवती अग्रजा। अहम छात्रा अस्मि भवती अध्यापिका अस्ति। ये अभ्यास समझ में आ गया ना? स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? आम् आचार्य। आम् महोदय। आम् आचार्य। सुन्दर सुन्दर। चतुर्थं वाक्यं पश्यतु। अहं लिपिकारः अस्मि। लिपिकः अथवा लिपिकारः इत्युक्ते क्लर्क् इति वक्तुं शक्नुमः। क्लर्क्, कार्यालये यः कार्यं करोति लेखनस्य, सः लिपिकारः। परिचारिका इत्युक्ते किं? कः जानाति? नर्स। नर्स। चिकित्सालये परिचर्यां करोति, सेवां करोति। उपचारिका, परिचारिका। सहायकः, प्रमुखः। सहायकः, प्रमुखा। सहायक इत्युक्ते किम्? असिस्टेंट। नाम सहायतां करोति, असिस्टेंट। प्रमुखः अथवा प्रमुखा इत्युक्ते किम्? हेड। 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 अल्पज्ञः, बहुज्ञः। अल्पज्ञः इत्युक्ते अल्पं जानाति। यः अल्पं, स्वल्पं, किंचित जानाति सः अल्पज्ञः। बहु, अधिकं जानाति सः बहुज्ञः। पुरुषः बहुज्ञः, महिला बहुज्ञा। अल्पज्ञः, अल्पज्ञा। पूजकः, पूज्यः। पूजकः इत्युक्ते कः? पुजारी। पूजा करने वाला। पूजा करने वाला। पूजा करने वाला। हाँ, पूजा करने वाला पूजकः। चाहे पुजारी हो चाहे पुत्र हो, पूजकः। और पूज्या इत्युक्ते पूजा करने वाली। पूजा करने योग्य। पुत्रः पूजकः, जननी पूज्या। भक्तः पूजकः, देवी पूज्या। देवः पूज्यः, भक्तः पूजकः। समझ में आया? जनकः, हाँ, जनकः पूज्यः, पुत्रः पूजकः। मम्मी हूँ आनंद पानी में वाचे तार पप्पा बे धक्का शुक्र। यदि घर की बातचीत चल रही है आपकी तो आप माइक म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ग की यदि कुछ उत्तर है, प्रश्न है, तो ही आप माइक अनम्यूट कीजिए। अस्तु। पूजकः, पूज्यः अथवा पूजकः, पूज्या। अन्तिमः, प्रथमः अथवा प्रथमा। अहम अन्तिमः अस्मि, भवती प्रथमा अस्ति। अग्रे अस्ति अभ्यासः। भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। एषः अभ्यासः अपि स्पष्टः। अत्र वाक्यानि सन्ति। स्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति खलु अभ्यासवाक्यानि? सुन्दरम्। अग्रे भवती, भवत्यौ, भवत्यः इति अभ्यासवाक्यानि सन्ति स्त्रीलिङ्गे। लेखितुं शक्नुवन्ति? अस्तु, उत्तमम्। तर्हि अग्रे चलामः। अभ्यासः नवषष्टिः। अभ्यासः नवषष्टिः। कः पठति प्रथमं त्रीणि वाक्यानि? आशावरी महोदया, भवती पठति वा? न पठति? किमर्थम्? ट्रैफिक में हूँ, बाहर हूँ। अस्तु अस्तु, चिंता नास्ति। नेहा जोशी महोदया पठतु। पाठ्य बिंदु अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्तः, अस्मि, स्वः, स्मः। रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। प्रथमः भवान्, भवान् अस्ति।
भवन्तौ स्तः भवन्तः सन्ति। भवान् अध्यापकः अस्ति भवन्तौ अध्यापकौ स्तः भवन्तः अध्यापकाः सन्ति। भवती अध्यापिका अस्ति भवत्यौ अध्यापिके स्तः भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। धन्यवाद। अग्रे अंजना तिवारी, अंजना महोदय, भवती पठति वा? आम्, स्वागतम्। भवती अध्यापिका अस्ति चतुर्थं भवतौ वाक्यं। अध्यापिका चतुर्थं वाक्यं। भवन्तौ वैद्य स्तः भवान् वैद्य अस्ति भवान् वैद्यः स्तः भवान वैद्यः आपको केवल भवान के आगे अस्ति स्तः सन्ति ऊपर जो दिए 9 में से कोई एक लिखना है। भवान अस्ति क्या आएगा? भवान वैद्य अस्ति। वो दूसरा अंत में तीसरा वाक्य देखिए, लास्ट वाला, भवान रिक्त स्थानम, भवान वैद्य अस्ति, वो दूसरा, लेकिन तीसरा केवल भवान शब्द दिया, उसके साथ क्या आएगा? भवतः भवान अस्ति, भवान स्तः, भवान सन्ति, क्या वाक्य आएगा? सन्ति, भवान सन्ति आएगा। हाँ, देख लीजिए, लॉक किया जाए। अस्ति स्तः सन्ति। 10,000 का ये सवाल है, लॉक किया जाए। अस्ति सन्ति। हाँ, सही होगा तो मैं दूंगा 10,000, गलत हुआ तो मैं लूंगा। अस्तु, पूछते हैं, चलिए। भवन्तः सन्ति, भवान अस्ति, भवान कौन से वचन का है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? एक वचन। हाँ, वो लास्ट में दिया, उसको देख के आप बहुवचन मत मानिए उसको। भवान अस्ति, सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? अस्ति। अस्तु, चिंता नास्ति संजय महोदय, भवान शृणोतु केवलम। मुझे भी थोड़ी नेटवर्क समस्या आ रही थी, अधुना सम्यक् अस्ति। पंचमं वाक्यं कः वदति? अपना अपना एक एक वाक्य चुन लीजिए। अहम क्रमांकं वदामि, एकम् एक अहं वदामि। वदतु। धर्मेन्द्र महोदय पंचमं वाक्यं वदतु। वदामि। भवन्तौ स्तः भवन्तः सन्ति भवन्तः वैद्याः सन्ति। सुंदरम। षष्ठं वाक्यं विद्या महोदय। भवत्यः गृहिण्यः सन्ति भवती गृहिणी अस्ति भवत्यौ गृहिण्यौ स्तः। सातवां वाक्य फिर से छठा वाक्य फिर से बोलिए क्रमशः। एकम द्वयम त्रयम। पुस्तके लिखितमस्ति तथा क्रमशः पठतु। भवत्यः गृहिण्यः सन्ति। हाँ। भवती गृहिणी अस्ति भवत्यौ गृहिण्यौ स्तः। सुंदरम, बहु उत्तम। सप्तमं वाक्यं कः वदति? अहं वदामि। कोकिला महोदय सप्तमं। सप्तमं कोकिला महोदय, अष्टमं अनघा महोदय। भवत्यौ स्तः भवत्यः सन्ति भवत्यौ स्तः
भवत्यः अस्ति स्तः सन्ति भवती अस्ति। अष्टमं वाक्यम् अनघा महोदय। भवान् अस्ति भवन्तो स्तः भवन्तः सन्ति। जायी महोदय अग्रिमं वाक्यं वदति। आम् आचार्य। त्वम् असि युवां स्तः यूयं स्थ। युवां स्तः अथवा स्थः? स्थः थ थ। हाँ सुन्दरं। स्तः हाँ। दशमं वाक्यं लता आचार्या। मिली शाह दशमं वाक्यं। जी आचार्य। भवान् वैद्यः अस्ति भवन्तो भवती वैद्या अस्ति। सुन्दरं। भवन्तो अध्यापकौ सन्ति। भवन्तौ स्तः स्तः भवन्तौ अध्यापकौ स्तः। मनीषा महोदय षोडशं वाक्यं 16वां वाक्यं मनीषा जी। अहं वदामि। मनीषा 16वां वाक्यं। यूयं स्थः भवान् अस्ति भवत्य अध्यापिका सन्ति। सुन्दरं। सप्तदशं वाक्यं 17वां वाक्य निर्मला जोशी महोदय। आम् आचार्य। युवां छात्रौ स्तः यूयं छात्राः स्त त्वं छात्रा असि। अन्तिमं नवदशं वाक्यं सौम्या अय्यर सौम्या महोदय। प्रवीणा पारेख महोदय नवदशं वाक्यं। यूयं शिष्यः स्त त्वं छात्रः असि आवां मित्रे स्वः। अस्तु सम्यक् पर्याप्तं 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 19वां बोला था। अस्तु हाँ नवदशं वाक्यं सबिता भवती प्रयत्नं करोति वा सबिता? आम्। हाँ नवदशं। युवं मित्राणि स्तः युवं छात्रः स्मः अहम् अध्यापिका अस्मि। सुन्दरं बहु उत्तमः प्रयत्नः। किन्तु एकवारं शनैः शनैः सावकाशं पठतु पुनः। नवदशं वाक्यं प्रथमं किम् अस्ति? युवं मित्राणि स्तः। यूयं युवं प्रवीणा जी बाकी सब मौन रहिए। अहम बदामी आप सब म्यूट कीजिए उनको सीखने दीजिए। यूयं मित्राणि यूयं स्थ यूयं मित्राणि स्तः। स्थः द्विवचन में आता है स्थ। हाँ अग्रे के मस्ति द्वितीयं शब्दं पठतु। छात्रः स्मः। हाँ वयं छात्राः स्मः। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अग्रिम अन्तिमं वाक्यं किमस्ति? अस्मि। सुन्दरं बहु उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु अत्र पर्यन्तं स्पष्टमस्ति। अधुना अग्रिमः अभ्यासः अस्ति। भवान अध्यापकः जैसे हम पीछे सीख के आए। अहम शिक्षकः अस्मि अहम पाठयामि। अहम छात्रः अस्मि अहम पठामि। अहम बालकः अस्मि अहम गच्छामि। अहम लेखकः अस्मि अहम उपविशामि। हाँ
नया पाठ नहीं ले रहा हूं, इसी पाठ को संपन्न करना। केवल 2 पेज है, इसमें एक ही पेज ये अभ्यास का है, बाकी लास्ट में सारांश है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अभ्यास जो है पाठ नया नहीं ले रहा हूं, ये जो आपने पढ़ा है वही है, उसका केवल अभ्यास आपको दिखा रहा हूं। एक ही पेज बचा हुआ है। तो यहां पर ये भवान के वाक्य है, 2-2 वाक्य आपको बनाने हैं। भवान अध्यापकः अस्ति, भवान पाठयति। भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तौ पाठयतः। भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, भवन्तः पाठयन्ति। इस प्रकार के ये 6 वाक्य है। तो एक बनाया हुआ है, 5 आपको बनाने हैं, 2-2 वाक्य का जोड़ी। बना सकते हैं 5? हाँ, ये वाक्य पुल्लिंग में है, यही वाक्य नीचे स्त्रीलिंग में है। यही वाक्य स्त्रीलिंग में। तीसरा वाक्य दिया है, भवती अग्रजा अस्ति, भवती स्नेह्यति। स्नेह्यति का मतलब है स्नेह करना, प्रेम करना। स्नेह्यति, स्नेह करना। और छठा वाक्य है, भवती उद्यान पालिका अस्ति। उद्यान पालकः पुरुषः, पालिका स्त्री। भवती उद्यान पालिका अस्ति, भवती सिंचति। सिंचति इति जानन्ति खलु? पानी देना। पानी छिड़कना। तो ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। अब जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हमने पढ़ा है, वो बॉक्स पीछे आपको दिखाया था, है ना, पृष्ठ संख्या 88 पे आया था, वही अब यहाँ पर फिलअप किया है, पूरा करके दिया है। तो प्रथम पुरुष में देखिए कितने सारे शब्द आ सकते हैं। और ये भी नीचे मित्रम, मित्रे, मित्राणी के नीचे देखिए डॉट डॉट डॉट। बालकः मतलब पुल्लिंग शब्द सारे, बालिका मतलब आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द सारे, और मित्रम का मतलब है नपुंसकलिंग शब्द सभी। ये सब के सब प्रथम पुरुष में आते हैं। थोड़ा सा इस चार्ट को आप देखिएगा, आवश्यकता पड़ी तो फिर से हम समझेंगे। और मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थ, अथवा पठसि, पठतः, पठत, लिखसि, लिखतः, लिखत। और उत्तमः पुरुष में अस्मि, पठामि, लिखामि। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एतम पाठम अत्र एव संपन्नम कुर्मः। इस पाठ को हम यही संपन्न करते हैं और आगे का अभ्यास, नया अभ्यास फिर से लेंगे आगामी सत्र में। तो इतना आपका गृह कार्य है, पृष्ठ संख्या 38 पर्यंतम। और 39 पे जो अभ्यास दिया हुआ है सारांश, उसको हम ध्यान से समझेंगे। सम्यक उपविशामः, शांति मंत्रम वदामः, वर्गम संपन्नम कुर्मः। माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया सर्वे। सम्यक उपविशामः, शांति मंत्रम वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। नमो नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। आचार्य, हाँ आचार्य सबको बोलिंग आप मारा। सबको वर्ग आचार्य, हाँ
माइक का डिस्टर्बेंस बहुत है। आपके आसपास टीवी चालू होगा या रेडियो वगैरह, स्पीकर ऑन है? एक मिनट, फैन बंद कर दे। हाँ, टीवी चालू, इसके लिए आवाज आ रहा है यहाँ।